दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग के लिए मैं वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ संघ लोक सेवा आयोग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिनके बारे में मैंने बताया है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। इन्होंने ही सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। इसके बाद सबसे पहले लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ली आयोग की सिफारिश पर, है ना। ली आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। अब लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे, रॉस बारकर बनाए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो जिक्र किया गया है वह अनुच्छेद 315 में किया गया है। इसके गठन की बात इस 315 में कही गई है संघ लोक सेवा आयोग की। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से भाग में संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है? तो भाग 14, संविधान का भाग 14 जो है, जिसमें संविधान जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके बारे में बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग, तो संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में कौन सी समिति द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड के पेपर की सिफारिश की गई थी? तो 2004 में की गई थी होता समिति की सिफारिश पर। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें जो सेकंड पेपर होता है जो कि एप्टीट्यूड का होता है, उसकी सिफारिश होता समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में ही इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है ना, इसलिए यह संवैधानिक निकाय है। इसके बाद हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जब भारत संविधान लागू हुआ उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे HK कृपलानी। इन्हें संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय अध्यक्ष पूछ रहा है ना। अध्यक्ष अगर पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष, तो रॉस बारकर है। और अगर पूछे कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो क्या आएगा? HK कृपलानी नाम आएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारतीय वन सेवा हो या भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या भारतीय पुलिस सेवा हो, तो इसकी जो स्थापना है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत की गई थी। तो तीनों जो हैं भारतीय वन सेवा, प्रशासनिक सेवा एंड पुलिस सेवा, तो इनकी जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के तहत ही इनकी स्थापना की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं, आधे सदस्यों को 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। आधे सदस्यों मतलब कि 10 सदस्य हैं तो 10 में से 5 को 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की गई है? तो संघ लोक सेवा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 316(1)(a) में की गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, 316(a) की अनुच्छेद याद रखिएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल क्या निर्धारित है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष है।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष तो हैं, लेकिन आयु 62 वर्ष है ना, ये याद रखिएगा राज्य के, और संघ के हैं 65 वर्ष। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो कार्मिक मंत्रालय के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा कार्य करता है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का अगर गठन होगा, दो राज्य मिलकर अगर कोई संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे, तो इसकी बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 315(2) में संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम कितने दिनों के लिए व किसके समक्ष रखे जाएंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा जो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, तो वह किसके समक्ष रखे जाएंगे, तो वे रखे जाएंगे संसद के समक्ष। कितने दिनों के लिए, तो 14 दिनों के लिए, है ना। नियम बनाए जाएंगे तो 14 दिनों के लिए संसद के समक्ष रखे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के खर्च कहाँ से किए जाते हैं, तो भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। दोस्तों मैं सरल भाषाओं में आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पर घुमा फिरा के भी कहीं से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग बहुत आसानी से अपने आंसर दे सकते हो। संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित की गई है। यह राष्ट्रपति द्वारा तय है ना, राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। इसमें संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं कि संविधान में यह नहीं बताया गया कि सदस्यों की संख्या इतनी होगी या अध्यक्ष की संख्या इतनी होगी, ऐसा कुछ संविधान में नहीं लिखा है। तो राष्ट्रपति ही तय करेंगे कि जो सदस्य संख्या है वह कितनी होगी। तो यहाँ पर 10 अपने संघ लोक सेवा आयोग में 10 है ना, 10 सदस्यों की संख्या होगी, यह राष्ट्रपति द्वारा तय किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज सोनी, जो कि 16 मई 2023 को जिन्होंने शपथ लिया है, और ये 31वें सदस्य बने हैं। इससे पहले इन्होंने जो प्रदीप कुमार जोशी थे उनका स्थान लिया है। इनकी एक बुक है अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल अर्थक्वेक, है ना, इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो मनोज सोनी अभी जो है वर्तमान में हमारे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि मेरे लिए, आपके लिए और आपके साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी इन क्वेश्चनों से कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिए, और नहीं भी अच्छा लगता तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सी कमियां हैं जो मैं आपके मन की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।